नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीएनएम के जो फॉर्म भरे गए थे जीएनएम एडमिशन 2023 के लिए, उस जीएनएम एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग विभाग ने प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट दोनों का पीडीएफ जारी कर दिया है और आपका कॉलेज अलॉटमेंट जो लेटर है वो भी विभाग ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इसके अलावा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिली है नहीं मिली है वो भी इस वीडियो में आपको पीडीएफ के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि विभाग ने गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट में जिन बच्चों का नाम है और प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट में जिन बच्चों का नाम है दोनों की अलग अलग पीडीएफ जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और जैसे ही विभाग ने पीडीएफ अपलोड की थी, यहाँ पर देखिए 8:08 कल शाम की बात है, 19 जनवरी की। और तुरंत के तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल जो कि विकास ई न्यूज़ के नाम से, जिसमें अभी 4217 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 89 ऑनलाइन भी ये लाइव है और अभी इसमें कोई और ऐड होता है तो यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर तुरंत की तुरंत वो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी और इसके अलावा एक मैसेज भी लिख दिया था कि प्राइवेट का जो अलॉटमेंट है वो हो गया है और गवर्नमेंट का आएगा, थोड़ी देर वेट करें। और थोड़ी देर बाद में आधे घंटे बाद में गवर्नमेंट का भी अलॉटमेंट आ गया था, वो भी इस ग्रुप में मैंने डाल दिया था, वो भी मैं दिखाऊंगा कि पीडीएफ कब डाला था मैंने। इसके अलावा अब जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है और जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिली है उनको आगे क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और प्राइवेट कॉलेज वालों की अब फीस कितनी रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज वालों की फीस कितनी रहेगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो नाम है विकास ई न्यूज़, यही नाम आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, यही आइकन बन करके इस प्रकार का ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। अभी 4217 कैंडिडेट इसमें जुड़े हुए हैं, इसको इनरोल आप कर लीजिएगा, इसमें जुड़ जाइएगा ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है सबको आपको समय पर इस ग्रुप में मिलती रहे। ये पीडीएफ जो है 8:08 पर मैंने डाल दिया। ये प्राइवेट वालों का अलॉटमेंट है, एक बार इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है कॉलेज, जो कैटेगरी वाइज कॉलेज, कैटेगरी वाइज एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो कॉलेज है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और प्राइवेट कॉलेज में कुल मिलाकर यदि हम बात करें कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है तो 312 पेज इस पूरी पीडीएफ में है। और लास्ट जो कैंडिडेट का संख्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने कैंडिडेट का इसमें प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर 7662 जो कैंडिडेट है उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया गया है पूरे राजस्थान में, या राजस्थान के बाहर से जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। और जो पूछ रहे थे कि सर आर्ट्स वालों को कॉलेज मिली कि नहीं मिली, तो ये जो लास्ट कैंडिडेट है, ये जो कॉलेज है ये आप देख सकते हो, इनका नाम पुष्पा मेघवाल, और ये आर्ट इनके पास 12वीं में आर्ट सब्जेक्ट था, इनको भी कॉलेज मिला है। इनके 74.8% थे और इनकी जो कैटेगरी थी वो एससी कैटेगरी थी और राजस्थान के ये निवासी हैं और टीएसपी ये क्षेत्र से आते हैं, यहाँ बिलोंग करते हैं। और ये कॉलेज का नाम आप देख सकते हो। तो आर्ट वाले स्टूडेंट को भी कॉलेज मिला है, बायोलॉजी वालों को भी मिला है। जो प्राथमिकता रहती है वो बायोलॉजी वालों को रहती है, ये मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलने की प्राथमिकता रहती है वो तो बायोलॉजी वालों को रहती है, साइंस वालों को रहती है। और उसके बाद में यदि उस कॉलेज में सीटें खाली रह जाती है तो आर्ट्स वालों को लिया जाता है, जिनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं। और जिस कैटेगरी में सीटें खाली रहती है, जैसे एससी कैटेगरी मान लीजिए सीट खाली रह गई, तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को देखा जाएगा, जिसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होंगे और आर्ट्स से या कॉमर्स से होगा उसको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट कॉलेज या उसकी जो सीट है एक सीट फिक्स कर दी जाएगी। तो ये तो है प्राइवेट कॉलेज का अलॉटमेंट। और ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट काउंसलिंग है। अभी आपको कोलेटर जो है वो एक प्रकार से कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यहाँ से किसी भी एक कैंडिडेट का लेकर के हम यहाँ से जीएनएम नंबर और डीओबी लेकर के हम अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करेंगे। कॉलेज पूरी जो कॉलेज राजस्थान की जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है सभी का नाम इस लिस्ट में है और प्रत्येक कॉलेज में जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों का यहाँ चयन किया गया है इन कॉलेज के लिए। अब इसको थोड़ा सा बैक लेकर के मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाली लिस्ट भी शो करवा देता हूँ। देखिए ये टेलीग्राम अपना, और इसमें मैसेज आना शुरू हो गए थे तुरंत के तुरंत ही कि किनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, किनको प्राइवेट कॉलेज मिला है। कैंडिडेट जो है मैसेज करने लगे थे और मैंने भी वीडियो बना करके ग्रुप में तुरंत डाल दिया था। जिन्होंने वीडियो पूरा देख लिया था उनको पूरी बात भी समझ में आ गई थी। अब यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज का अलॉटमेंट ये मैंने 10:36 पर पीडीएफ अपलोड किया है, क्योंकि इस समय ये आया था और आते ही तुरंत के तुरंत ग्रुप में डाल दिया गया था और लिख भी दिया गया था कि जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट। और उसके बाद वीडियो भी सेंड कर दिया था ग्रुप में दोबारा से वही वीडियो, ताकि कैंडिडेट देख सकें कि हमें गवर्नमेंट मिला है, प्राइवेट मिला है। इस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हो। आपको अपना नाम यदि काउंसलिंग आपने करवाई है और पहले जो एक अस्थायी प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम था, उस लिस्ट में यदि आपका नाम था इसका मतलब ये था कि आपका फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और इस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो इसका मतलब आपको कॉलेज मिल गई है। कौन सी कॉलेज मिली है वो उस लिस्ट में आगे नाम लिखा हुआ मिलेगा।
लेकिन वहाँ से यदि आप सर्च करना मुश्किल है कि सर बहुत सारी कॉलेज है, 7,600 इतने इतने बच्चे हैं, कैसे इनको हम चेक करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए अभी मैं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। जब आप अलॉटमेंट अपना डाउनलोड करोगे तो ये पीडीएफ आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार मैं गवर्नमेंट वाला भी आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो गवर्नमेंट वाले में कितने बच्चों का सिलेक्ट हुआ है, 49 जो इस पीडीएफ के जो पेज हैं वो 49 पेज हैं। और पहली जो कॉलेज है वो गंगानगर की कॉलेज है, शायद बाड़मेर जिले की कॉलेज है। तो बाड़मेर जिले की कॉलेज में जितने भी सीटें हैं उन सीटों पर ये देखिए कैंडिडेट्स का चयन हो गया है। और ये जो कॉलेज है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर जो बाड़मेर है, इसमें जो पहली सीट जिस बच्चे को मिली है वो बायोलॉजी से, और उसके 12वीं क्लास के 100% पूरे परसेंटेज, शायद ये पीसीबी के होंगे परसेंटेज या फिर पूरे जो हैं 12वीं क्लास के जितने परसेंट बने हैं वो होंगे, इसका थोड़ा मुझे पता नहीं। ये पीसीबी सिर्फ 3 सब्जेक्ट के निकाले गए हैं या फिर पूरा परसेंट निकाला गया है। जहाँ तक मेरे हिसाब से ये पूरा परसेंट ही होना चाहिए। 12वीं क्लास की जो मार्कशीट पे आपका परसेंट लिखा हुआ है वो परसेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद इस कॉलेज में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी वालों को प्रायोरिटी देकर के लास्ट में हो सकता है किसी का आर्ट्स में हुआ हो, देख लेते हैं एक बार इसकी लास्ट सीट के आसपास देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस कॉलेज की 60 सीटें थी, तो 60 कैंडिडेट का इसने चयन किया है। और लास्ट वाला जो कैंडिडेट है वो आर्ट्स से है। ये देखिए 2 कैंडिडेट जो है आर्ट्स से चुने गए हैं। 70 यहाँ पर जो इनके नंबर है 75 और 66.2, और ये ओबीसी पीएच कैटेगरी से इनकी सीटें खाली थी, तो इनका यहाँ पर इस कॉलेज में अलॉटमेंट इनका हुआ है। अब इस लिस्ट में आपको नाम देखना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि सर कॉलेज की लिस्ट बहुत बड़ी, हम कैसे देखें। तो इस लिस्ट में यदि आप अपना नाम सर्च करना चाहते हैं तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब अपना काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिलअप किया था, जब काउंसलिंग के लिए आपने कॉलेज फिलअप किया था, तो वो पीडीएफ आपके पास है, प्रिंट आपने निकलवाया हुआ है। उस लिस्ट में जो जो आपके कॉलेज के नाम है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 कॉलेज आपने भरी है, तो जो पहला कॉलेज है सबसे पहले इस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज वाली लिस्ट में आपने, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाला भी इसी तरीके से आपको देखना है। प्राइवेट वाले में यदि आप नाम देखना चाहते हैं अपना, तो ऊपर एक तो सर्च कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पर आता है, लेकिन कई बार सर्च में देखने को नहीं मिलता। यहाँ सर्च का ऑप्शन भी है, देखिए इससे आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च वाले से कई बार पता नहीं चलता। तो आपने जो लिस्ट भर रखी है गवर्नमेंट कॉलेज की, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए 4 कॉलेज आपने भर रखी है, तो जो पहली कॉलेज है उस कॉलेज का आपका नाम क्या है वो देख करके आपको उस कॉलेज में चले जाना। जैसे यहाँ पर ये जो नाम है, यदि ये आपने कॉलेज भरी है तो आपको इस कॉलेज में अपने नाम जो है वो सर्च कर लेना है, देख लेना है। और वो भी देखने का तरीका परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हो। यदि आपके पास में बायोलॉजी है तो यहाँ सबसे पहले बायोलॉजी के कैंडिडेट दिए हुए हैं, और आपको बायोलॉजी के कैंडिडेट जब दिए हुए हैं तो अपना परसेंटेज के हिसाब से अपना नाम सर्च कर लेना। उस कॉलेज में यदि नहीं है तो 2 नंबर कॉलेज का नाम आपका क्या है वो कॉलेज इस लिस्ट में सर्च करना है। आपको देखना है कि वो कॉलेज का नाम कहाँ है, उसमें जितनी सीटें हैं उन सीटों पर आपका नाम आपको चेक कर लेना है। ये प्राइवेट सिस्टम रहेगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए, यही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रहेगा। इसके अलावा अब यदि हम आगे बात करें तो ये तो हो गया आपका ग्रुप में मैंने डाल दिया था, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। और इस ग्रुप में लगातार मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग और जो फीस के रिगार्डिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। सबसे पहले हम अलॉटमेंट लेटर निकालना देख लेते हैं। आपको गूगल में आना है, गूगल में आकर के आपको टाइप करना है राज्य जीएनएम। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है राज्य जीएनएम, यही आपको इस प्रकार से सर्च करना है। और सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने ओपन होकर के आएगा इस प्रकार से, राजस्थान निदेशालय वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और इसको सर्च करने के बाद में ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो मिलेगा अलॉटमेंट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे आपका जीएनएम नंबर मांगा जाएगा और आपकी डीओ भी मांगी जाएगी, तो ये दोनों आपको फिल कर देनी है। अभी मुझे पता नहीं है कि हम किसका जीएनएम नंबर लिखें, किसका डीओ भी लिखें, इसलिए मैं वापस से टेलीग्राम में ग्रुप में जा करके जो प्राइवेट अलॉटमेंट हुआ है और जो गवर्नमेंट अलॉटमेंट हुआ है उनमें से कोई भी एक लिस्ट ओपन कर करके, और गवर्नमेंट वाला हम ओपन कर लेते हैं। किसी भी एक कैंडिडेट का जीएनएम नंबर और डीओ भी हम वहाँ से उठा लेते हैं, किसी भी रैंडमली एक उठा लेते हैं, बीच में से यहाँ से ले लेते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है। और यहाँ से हम 447 नंबर पे कौन है, अंतिमा, मनीषा, मोनिका, अंजलि, निकिता और महनूर, कृष्णा शर्मा। यहाँ पर किसी मेल कैंडिडेट का हम देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ये है राकेश कुमार भील, ये जो कैंडिडेट है इसका हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ से ये नंबर हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ये जो जीएनएम का रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और इस कैंडिडेट का जो डीओ भी है वो यहाँ लिखा हुआ 10/5/2004, यही वहाँ पर हम फिल करेंगे 10/5/2004। और डायरेक्ट उस वेबसाइट पर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अलॉटमेंट जो जीएनएम का नंबर है वो पुट कर देते हैं, 10/5/2004, यहाँ पर डीओ भी मेंशन कर देते हैं।
और किस प्रकार से अलॉटमेंट लेटर निकलेगा देखिए, अब लाइव ये चल रहा है। 10/5 मई हो गया और 10 तारीख हो गई, और अभी हम इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हालांकि कॉलेज का नाम सामने लिखा हुआ था उस पीडीएफ में, लेकिन उस पीडीएफ में यदि किसी तरीके से आपको नाम नहीं मिलता है तो आपके पास जो फॉर्म का प्रिंट है उसमें जीएनएम नंबर लिखा हुआ होगा, और उस फॉर्म में ही आपको देखना कि आपकी डीओबी क्या है, और वो डीओबी आपको डालनी है। अब कैंडिडेट का यहाँ पर गलती ये करते हैं कि उन्होंने जब फॉर्म भरा था उस समय कोई और डीओबी लिख दी थी, और अपना फॉर्म वो देखते नहीं है। यहाँ पर जीएनएम नंबर तो लगा देते हैं, लेकिन डीओबी जो उनकी 10वीं की मार्कशीट में या उनको जो याद है डीओबी, वो डीओबी लिख देते हैं, वो नहीं लिखनी है। आपने जो फॉर्म भरते समय डीओबी लगाई है, हो सकता है वो आपको जो याद है वही हो, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने डीओबी में गलती भी कर रखी है, तो वो डीओबी यहाँ मेंशन करनी है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी। तो इस सर्च वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर देते हैं, और सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाता है राकेश कुमार भील, प्रायोरिटी 7 नंबर, और गवर्नमेंट कॉलेज। कॉलेज का जो टाइप है वो गवर्नमेंट है, एसटी कैटेगरी से है, जेंडर इनका मेल है, बॉयज़ है एसटी कैटेगरी से, और प्रायोरिटी 7 का मतलब है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेज भरी थी उनमें से शायद 7 नंबर कॉलेज इनको मिला है, ये प्रायोरिटी 7 का मतलब है। आप अपनी एक बार जो आपने फॉर्म भरा था काउंसलिंग करवाते समय जो जीएनएम कॉलेज सेलेक्ट करी थी उनमें एक बार देख लेना कि ये कॉलेज कितने नंबर पर है। यहाँ 7 नंबर लिख रखा है, इसका मतलब यही है कि आपको 7 नंबर वाली कॉलेज मिली है। अभी इसका अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और पीडीएफ जो है आपके सामने ओपन हो जाए कुछ इस प्रकार से। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का एड्रेस, कैटेगरी, मेल, और किस तारीख को इनको रिपोर्टिंग करवानी है, तो यहाँ लिखा हुआ है 29 जनवरी को शाम 5 बजे तक। इस तारीख से पहले या इस तारीख तक आप फाइनल शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो आपका जो एडमिशन इस कॉलेज के लिए है वो निरस्त माना जाएगा। यहाँ कुछ बातें भी लिखी हुई है वो भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट, ये जो कॉलेज का टाइप है वो गवर्नमेंट, और प्राइवेट वाले के लिए PRI ऐसा लिखा हुआ आएगा। और यदि किसी कैंडिडेट को 2 कॉलेज एक साथ मिली है, गवर्नमेंट भी मिली है, प्राइवेट भी मिली है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार प्राइवेट चूज करना चाहें तो प्राइवेट चूज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट चूज करना चाहें तो गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन चूज आप एक ही कर पाओगे, एक जगह ही अपने डॉक्यूमेंट दे पाओगे। जिस जगह पर डॉक्यूमेंट आप देकर के आओगे वहीं पर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और यदि दोनों जगह आप ज़्यादा, कई बार कैंडिडेट होशियार बन जाते हैं, दोनों जगह डॉक्यूमेंट आप जमा करवा देते हो तो दोनों जगह से आपका एडमिशन जो निरस्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात भी लिखी हुई है कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रिस्क्रिप्शन कोर्स 2023-24 में अस्थायी प्रवेश शायद ये इसी वजह से लिखा है क्योंकि आपका एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा यदि आप इसमें एडमिशन लेते हो तभी आपका कन्फर्म होगा, एडमिशन नहीं लेते हो तो एक प्रकार से अस्थायी है, क्योंकि यहाँ पर किसी कैंडिडेट को एक कॉलेज, किसी को 2 कॉलेज अलॉट हुई है एक साथ, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, तो दोनों में आपका अस्थायी होता है जब तक आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा देते। इसके अलावा यहाँ पर और क्या लिखा हो कि आप उक्त प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी प्रधानाचार्य को अपने मूल दस्तावेज, आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, अंक तालिका ले जानी है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ले जाना है, आवश्यक दस्तावेज जो है निर्धारित तिथि जो आपको दे रखी है 29 जनवरी शाम 5 बजे तक जमा करवाएं, अन्यथा आपका चयन जो या फिर जो आवंटन आपको हुआ है उस स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। लास्ट डेट जो रिपोर्टिंग डेट आपको दे रखी है उसके बाद में आपका अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी को दोनों संस्था आवंटित हुई है, मतलब गवर्नमेंट भी मिली है, प्राइवेट भी मिली है, तो अभ्यर्थी को किसी एक ही संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा दोनों संस्थाओं में उपस्थिति दर्ज करता है, दोनों में, क्योंकि आजकल सिस्टम ऑनलाइन, आप डॉक्यूमेंट देकर के आओगे तो तुरंत जैसे ही वो ऑनलाइन करेंगे डॉक्यूमेंट, आप उनको पता चल जाएगा कि आपने दोनों जगह डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो उक्त दोनों संस्थानों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यही बात मैंने अभी बताई थी कि दोनों जगह यदि आप डॉक्यूमेंट दे देते हो तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन। और जो दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट, जिनका PH वाले जो कैंडिडेट है, जिनका चयन हुआ है, जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, वो उनको क्या काम करना, अपना नवीनतम दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो नया जो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है वो उनको वहाँ पर आपको देना होगा कि ये रहा दिव्यांग प्रमाण पत्र, उनको देना है। तो ये आपका अलॉटमेंट है। अब यदि हम फीस की बात करें कि किनको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिली है उनकी फ़ीस क्या रहेगी और जो प्राइवेट कॉलेज जिनको मिली है उनकी फ़ीस क्या रहेगी, तो जो शुरुआत में विभाग ने नोटिस जारी किया था जीएनएम के रिगार्डिंग, जो कि 1 दिसंबर को आया था, इसमें विभाग ने अलग अलग फ़ीस बताई थी कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए फ़ीस कितनी रहेगी और प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए फ़ीस कितनी रहेगी। तो वो एक बार इस लिस्ट में हम देख लेते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो लास्ट जो पेज है वो आपका फ़ीस का ये है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज वालों की फ़ीस देख लेते हैं। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है, बॉयज़ जो कैंडिडेट हैं, जो जनरल से हो, OBC हो या फिर क्रीमिलियर कैंडिडेट हो, उनको 10,000 रुपये सालाना फ़ीस लगेगी। 1 साल का 10,000 रुपये लगेगा, जिसमें ट्यूशन फ़ीस रहेगी, लाइब्रेरी फ़ीस रहेगी, स्पोर्ट्स फ़ीस रहेगी और स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट फंड रहेगा। ये तो कॉलेज की फ़ीस रहेगी।
और उसके अलावा यदि कोई SC ST MBC EWS या नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी से है और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं इन कैटेगरी से यदि बॉयज़ हैं और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनकी जो फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की वो रहेगी 4000 रुपये, जिसमें ट्यूशन फीस इतनी रहेगी, लाइब्रेरी फीस इतनी रहेगी, स्पोर्ट्स फीस रहेगी और स्टूडेंट वेलफेयर जो फंड है वो इतना रहेगा। कुल मिलाकर के 4000 रुपये सालाना फीस रहने वाली है। और वहीं पर जिन कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए यहाँ लिखा हुआ 1 नंबर पॉइंट में कि निजी क्षेत्र में जो संचालित नर्सिंग स्कूल्स है आपको जो भी मिला है वो प्राइवेट वाला मिला है, तो फीस की बात हम कर रहे हैं। प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा जो उक्त कोर्स के लिए जो फीस है वो 50,000 रुपये, आपकी जो फीस रहेगी वो 50,000 रुपये वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास निवास की स्थिति में शुल्क के रूप में सिंगल बेडेड रूम यदि आप लेते हो तो 15,000 रुपये 1 साल का, या फिर यदि डबल बेड वाला आप रूम लेते हो जिसमें 2 कैंडिडेट रहते हो तो आपको 12,000 रुपये 1 साल के देने पड़ेंगे, और 3 बेड वाला यदि रूम लेते हो जिसमें एक रूम में 3 कैंडिडेट रहते हैं तो आपको 10,000 रुपये सालाना जो है फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मतलब 50,000 रुपये तो फीस रहेगी और छात्रावास के लिए अलग से आपका चार्ज रहने वाला है। ये है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस का सिस्टम। अब आपको उस लिस्ट में अपना नाम देख लेना है कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, और उस लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद में यदि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है तो फीस मैंने बता दी, और प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है तो फीस यहाँ पर मैंने बता दी। अब जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यदि आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो वहाँ आता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपका जो परसेंटेज है वो उस अकॉर्डिंग नहीं चूज किया गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में ये भी डाउट है कि सर मेरा तो 87% था लेकिन जो मेरे साथ वाला कैंडिडेट है उसके 83% था, उसका हो गया। तो हो सकता है तो कैटेगरी का डिफरेंस हो, आपकी कैटेगरी में जो कॉलेज आपने भरी है उसमें सीट खाली नहीं हो, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने जो कॉलेज भरी है उसकी कट ऑफ अलग चली गई हो और उन्होंने जो सीट भरी थी उनमें हो सकता है उनकी किस्मत काम कर गई हो, ऐसा सिस्टम भी हो सकता है। तो अभी सेकंड राउंड बाकी है, सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा, उसमें आपको कॉलेज जो है जो आप चाहें कि पहले वाली कॉलेज डिलीट करके नई कॉलेज ऐड उसमें कर सकते हैं, पीछे वाली कॉलेज जितनी भी आपने भरी थी उनको हटा करके दूसरी नई कॉलेज भर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में देखने को मिल जाएगा। अभी आप जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो अपना फीस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखें, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे रेडी रखें, और जो आपके अलॉटमेंट में रिपोर्टिंग समय दिया गया है उस समय तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज आपको दी गई उस कॉलेज में जमा करवाने हैं। तो अपना एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ दे करके आने ही पड़ेंगे, सिग्नेचर वगैरह जो भी होंगे वहीं पर जो प्रिंसिपल महोदय होंगे आपसे करवा लेंगे। ये है पूरा प्रोसेस। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनको कौन से ज़िले में कौन सा कॉलेज मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नई वीडियो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।